नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार के निर्देश पर शहर के नगर थाना पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाली। इस दौरान केंद्रीय सशक्त पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों ने भी शहर में फ्लैग मार्च में भाग लिया। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव को भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मधेपुरा पहुंचे। रास बिहारी उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी कविता कुमारी साहा के समर्थन में जनता से अपार वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भाजपा हर वर्ग और समाज को आगे बढ़ने का अवसर देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र की तारीफ की और राहुल गांधी के छठ पूजा पर बयान की आलोचना की। डॉक्टर यादव ने कहा कि बिहार में विकास की मुख्य धारा को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार जरूरी है। सभा के अंत में उन्होंने मधेपुरा की जनता से कहा कि ये कविता कुमारी साहा को अपार मतों से विजयी बनाए। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। चनपटिया के सिरसिया में एनडीए प्रत्याशी उमाकांत सिंह के समर्थन में एक भव्य चुनावी सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन मुख्य अतिथि के रूप में उड़न खटोला से पहुंचे। मंच पर आते ही समर्थकों ने जोरदार तालियां और नारों से स्वागत किया। रवि किशन ने भोजपुरी अंदाज में गीत और डायलॉग प्रस्तुत किए। सभा में रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सर्वगीण पूरा विकास हुआ है और बिहार में एनडीए सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे विकास की धारा बनाए रखने के लिए उमाकांत सिंह को दूसरी बार विधानसभा भेजेंगे। उमाकांत सिंह ने अपने कार्यकाल में हुए सड़क, पुल, पुलिया और नाला निर्माण का जिक्र किया और सिरसिया में स्टेडियम बनाने की घोषणा की। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हवाला देते हुए मतदान का आह्वान किया। बेतिया से सतेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विजेता जीविका महिला संकुल संघ की दीदियों ने बुधवार को जोरदार रैली निकाली। पंचायत भवन मेहना गनी में शुरू हुई रैली मुख्य सड़कों और गलियों से होती हुई सार्वजनिक स्थलों तक पहुंची। दीदियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाए, पहले मतदान फिर जलपान, मतदान करिए लोकतंत्र बचाए, हर वोट जरूरी बा, देश की जिम्मेदारी बा, जिससे क्षेत्र में जागरूकता का माहौल बन गया। रैली में महिलाओं ने रंगोली बनाकर मतदान संदेश दिया और मतदान करने की शपथ ली। प्रखंड परियोजना प्रबंधक गुलाम सरवर ने लोगों से मतदान करने की अपील की और बताया कि प्रखंड के सभी 6 संकुल संघों और 241 ग्राम संगठनों ने लगातार जागरूकता गतिविधियां चल रही हैं। इनमें रैली, प्रभात फेरी, रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता, रात्रि चौपाल और कैंडल मार्च शामिल है। बेतिया से सतेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिले के रामनगर में किशोरी वाटिका में नई फिल्म नैना लगाई की शूटिंग शुरू हो गई है। डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस फिल्म में चंपारण के कई उभरते छोटे पर्दे के कलाकार दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी प्रेम की गहराई को दर्शाएगी और दर्शकों को भावनात्मक यात्रा पर ले जाएगी। शूटिंग के दौरान कलाकारों और टीम में जोश खुमार ने माहौल को उत्साहपूर्वक बना दिया। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वसीउल्लाह अहमद
जिन्हें लोग प्यार से गांधी जी के नाम से जानते हैं, वे अपने जनसंपर्क अभियान को नई रफ्तार दे रही है। डॉक्टर अहमद ने नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डों का दौरा कर आम जनता, व्यापारियों और युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार को नई सोच और दिशा की आवश्यकता है और जनसुराज वही बदलाव लाएगी। उनके साथ मौजूद समर्थक अब की बार जनसुराज सरकार के नारों से पूरे इलाकों में गूंज रहे हैं। डॉक्टर अहमद ने भरोसा दिलाया कि जनसुराज सरकार बनने पर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नरकटियागंज से DN शुक्ला की रिपोर्ट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को लोरिया विधानसभा क्षेत्र के बलुआ योगापट्टी में एनडीए प्रत्याशी रणकौशल प्रताप सिंह और गुड्डू सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी कारखाने लगाते हैं गुजरात में और सीट लेते हैं बिहार से, अब यह नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन को भारी समर्थन दे रही है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों के साथ स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने का भरोसा दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माई बहन योजना के तहत हर महिला के खाते में 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सभा में उपस्थित लोगों ने उनके भाषण के दौरान जोश और उत्साह के साथ तेजस्वी यादव जिंदाबाद और गुड्डू सिंह विजयी होकर नारों से समर्थन जताया। लोरिया से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को 3 नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के नरकटियागंज चीनी मिल हजारी में महागठबंधन के राजद प्रत्याशी दीपक यादव के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, मोदी जी कारखाने लगाते हैं गुजरात में और सीट लेते हैं बिहार से, अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन को भारी समर्थन दे रही है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और स्थानीय उद्योगों के विकास का भरोसा दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माई बहन योजना के तहत हर महिला के खाते में 30,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सभा में उपस्थित लोगों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद और दीपक यादव विजयी होकर नारों से समर्थन दिया। नरकटियागंज से DN शुक्ला की रिपोर्ट। साहिब श्री गुरु नानक देव की महाराज की 556वीं जयंती व प्रकाशोत्सव के अवसर पर स्थानीय अस्पताल रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में भव्य आयोजन किया गया। सुबह से शाम तक शबद कीर्तन, गुरुवाणी, अखंड पाठ और लंगर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा परिसर में नया निशान साहब फहराया गया और पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मुख्य ग्रंथी ज्ञानी प्रदीप सिंह बेदी और संस्था के प्रधान प्रीतपाल सिंह ने कहा कि गुरु नानक जी ने जात पात से ऊपर उठकर मानव सेवा और सच्चे मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने नाम जपन, सिमरन और बांटकर खाना जैसे 3 मूल सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। कार्यक्रम में सिख समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोग भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। हलहलिया स्थित अकाल तख्त सर साहिब गुरुद्वारा में भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कल मतदान होना है। इसके लिए 904 मतदान केंद्रों पर कर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM मिथिलेश मिश्र ने बताया कि 56 केंद्रों पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी केंद्रों पर सामान्य समय अनुसार वेटिंग संपन्न होगी। जिले में लगभग 7.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया पर निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम से पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग होगी। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर मतदान केंद्र पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रशासनिक तैयारी क्या है? सारी तैयारियां कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्पैच सेंटर पे आए हुए हैं। जितने भी मजिस्ट्रेट हैं और जो हमारा CAPF के जवान हैं और जितने भी क्यू में लगने वाले हमारे कांस्टेबल हैं, सबका मिलान हो चुका है। सभी लोग अभी EVM मशीन निकाल गए हुए हैं। सभी सेक्टर पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारी, सुपर जोनल पदाधिकारी, सभी जगह जो है
अपना उसका कमान कट गया है, मूवमेंट में है। SST FST जितने भी है, चेक पोस्ट जितने भी हैं, सभी जगह जो है CISF को लगाया गया है और सभी बूथ पर CAPF रहेंगे। सभी जगह फोर्स भरे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स यहाँ पहुंचा हुआ है। देखिए, प्रशासनिक तैयारी पूरी मुकम्मल है। सभी 904 बूथ है, उसके लिए जो EVM भेजने का काम किया जा रहा है। गाड़ियाँ दोनों ही डिस्पैच सेंटर से रवाना होनी शुरू हो गई हैं। सेक्टर पदाधिकारियों के साथ EVM का मूवमेंट शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो पीठासीन पदाधिकारी के नेतृत्व में मतदान दल और जो सुरक्षाकर्मी हैं, सभी 904 बूथ पर CAPF की टीम लगाई गई है। साथ ही साथ स्टेट पुलिस की जो फोर्स होती है वो भी अतिरिक्त रूप से दिखी रही है। सभी मतदान केंद्रों पर बाहर में लाइन लगाने के लिए भी होमगार्ड और जो चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ सभी 904 बूथ पर वेबकास्टिंग के लिए 2-2 कैमरे लगाए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान कल 6 नवंबर को मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों पर होगा। जिले में कुल 4,816 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 813 बूथ अति संवेदनशील है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जिले में 3 डिस्पैचिंग केंद्र बनाए गए हैं, जहां से मतदान कर्मियों को उनके निर्धारित बूथों के लिए रवाना किया जाएगा। आज मतदान कर्मियों को जिलाधिकारी सुब्रत सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर कर्मी मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे और EVM मशीन सीधे बूथ पर लेकर जाएंगे। सभी बूथों पर CCTV कैमरे लगे हैं, जिनकी निगरानी EC और जिला प्रशासन करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हर बूथ पर पुलिस बल तैनात रहेगा। अतिरिक्त बल जरूरत पड़ने पर 10 मिनट में बुलाया जाएगा और QRT टीम बाइक से लगातार गश्त करेगी, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। पार्टीज का डिस्पैच प्रारंभ हो गया है। सभी की हम लोगों ने ब्रीफिंग कर दी है। अब वो EVM लेकर के जो सुरक्षा बल है, हर एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर इस बार हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्स जो है डिप्लॉय किया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर के पदाधिकारी हैं, जोन के, सुपर जोनल, ये सारे मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। QRTs बहुत बड़ी संख्या में बनी है। QRTs 4 व्हीलर पे भी रहेंगी और जो मोटरसाइकिल है उसकी भी टीम हम लोगों ने बनाई है, जो कि 10 से 15 मिनट पर किसी भी लोकेशन पर जहां हम लोग की शिकायत मिलती है अगर किसी तरह की, तो वो हमारी टीम पहुंच जाएगी। तो व्यापक व्यवस्था है और पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए बहुत बृहद तैयारी की गई है। जो इलेक्शन कमीशन का मानना है उस हिसाब से हम लोगों ने सभी बूथ्स पे CAPF 100% बूथ लोकेशंस पे CAPF फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जिला पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लाइन लगाने के लिए होमगार्ड और जो ट्रेनिंग कांस्टेबल है उसको भी लगाया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या में बूथ पे भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, ताकि सुरक्षित तौर पे स्वच्छ तरीके से चुनाव हो सके। उसके अलावा जो है सेक्टर 442 है पूरे जिले में, हर सेक्टर को मात्र 10 बूथ की जिम्मेवारी दी गई है। NDA की चुनावी सभा में असम के मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट हिमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदुत्व और राष्ट्रीय जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और सभी मतदाताओं को NDA के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। असम में घुसपैठियों को मतदान से वंचित करने और मदरसों में संचालन पर रोक लगाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश को सुशासन और विकास की दिशा में ले जाना NDA की प्राथमिकता है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में BJP की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी और नीतीश ने राज्य में बदलाव किया है और NDA सरकार बहुमत से बनेगी। सभा में NDA प्रत्याशी उमाकांत सिंह, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और भाजपा नेता राजकिशोर प्रसाद, रूपक श्रीवास्तव सहित अन्य नेताओं ने संबोधन दिया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।